तो दोस्तों न्यूज में सुना आपने, ध्रुव राठी को जेल होने वाली है। बहुत सारे लोग इस पर खुशियां मना रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको न्यूज नहीं देनी, कुछ नॉलेज देनी है, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर गोदी यूट्यूबर्स और खास करके एल्विस यादव को रिप्लाई दिया था। आपने वो वीडियो देखा ही होगा, ना देखा हो तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के एक पार्ट में ध्रुव राठी ने बीजेपी के कुछ ऐसे मेंबर्स को गालीबाज और हिंसक बताया। बीजेपी नेता सुरेश नखवा का भी नाम था और उनके साथ साथ ध्रुव राठी ने 2 और लोगों का नाम लिया था। क्लिप को देखिए पहले। केस नहीं है, ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग? लेकिन ये एकलौता ऐसा केस नहीं है। तो इसी वजह से सुरेश नखवा दिल्ली के एक कोर्ट में पहुंच गए। वहां पर इन्होंने कहा कि देखिए, ध्रुव राठी ने मुझ पर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो कि बेसलेस इल्जाम है। मैंने किसी को ना तो गाली दी और ना ही कुछ ऐसा किया है, फिर भी ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में मुझे गालीबाज और हिंसक कहा है। इसी वजह से मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, मतलब बैक क्लैश मिल रहा है। तो यहाँ पर सूरज नखवा ने 20 लाख रुपए का डिफॉर्मेशन केस करने का जो है फैसला कर लिया है। वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और वहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने सम्मन भी जारी कर दिया है ध्रुव राठी के खिलाफ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे भाई की सम्मन क्या होता है, तो इससे क्या ध्रुव राठी के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मतलब एक्चुअल में होगा क्या? तो दोस्तों ये सीखने वाली बात है और इसी चीज के एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सम्मन को आसान भाषा में आपको बताएं कि मान लो किसी एक आदमी ने मेरे या आप में से किसी एक के ऊपर कुछ गलत बोलता है, तो मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे? मैं जाऊंगा और अगर मुझे लगता है या आपको लगता है कि इसमें मेरी या आपकी इज्जत गई, मतलब उस आदमी की टिप्पणी से, तो मैं या आप कोर्ट में कहेंगे भाई देखिए जज साहब, डिफॉर्मेशन का केस मुझे करना है क्योंकि इस आदमी ने मुझे डिफेम किया है। जो चीज मेरे बारे में बताई गई है उसकी वजह से मेरी इज्जत पर दाग लगे हैं, तो मैं डिफॉर्मेशन का केस करना चाहता हूँ। पर अगर मैं या आप कोर्ट में जाते हैं और ऐसा जज साहब से कहते हैं, तो कोर्ट वाले एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं उस आदमी के लिए जिसने मेरे या आपके ऊपर टिप्पणी की थी, कमेंट किया था। तो इसी नोटिफिकेशन को दोस्त सम्मन कहते हैं। अब अगर इंडियन लॉ के अनुसार आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर डिफॉर्मेशन केस जो है वो 2 तरीके के किए जा सकते हैं, या तो सिविल डिफॉर्मेशन केस होगा या फिर क्रिमिनल होगा। तो ये केस क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के अंडर नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है किसी भी न्यूज मीडिया में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अनइंटेंशनली ध्रुव राठी ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से सुरेश नखवा को ऐसा लगता है कि वो डिफेम हो गए हैं या ध्रुव राठी ने डिफेम किया है, तो ये सिविल सूट के अंतर आता है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नॉलेज की बात है जो हमें जानने की जरूरत है। क्रिमिनल और सिविल डेथ केसेस में अगर किसी ने दोस्तों आपके ऊपर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस कर दिया है, तो यहाँ पर होता है कि उसके बाद आपको जो है कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। कोर्ट ने डेट तय की होती है या फिर सुनवाई होती है, उसमें आपको हाजिर होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है वो सिविल डिफॉर्मेशन का केस है, वहाँ पर ये जरूरी नहीं होता कि आप कोर्ट में आओ। कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, आप किसी वकील को पकड़ सकते हैं, वो कुछ रिप्लाई लिख देगा जो कोर्ट में जमा हो जाएगा और कोर्ट आपके बिना भी जजमेंट सुना सकता है। यहाँ पर ध्रुव राठी को आने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके लिए दोस्तों 30 दिनों का टाइम दिया जाता है। मान लो 30 दिन के अंदर भी आपको कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आता है, तो फिर आपको अगली डेट में हाजिर होना पड़ता है। मुझे लगता है दोस्तों ध्रुव राठी 30 दिन के अंदर ही अपने एडवोकेट से बात करके रिप्लाई कोर्ट में सबमिट कर देंगे। और अगर ध्रुव राठी के पास कुछ प्रूफ है जो वो कोर्ट में जमा करते हैं, जिससे साबित हो सकता है कि सच में सुरेश नखवा जो है उन्होंने गाली दी थी या फिर हिंसक किया था, कुछ इस तरह के रिलेटेड अगर प्रूफ मिल जाते हैं और ध्रुव राठी कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव राठी केस जीत जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, फिर वो कोर्ट में जमा नहीं कर पाते हैं और कोर्ट को लगता है कि यहाँ सच में डिफेम हुए हैं या सुरेश नखवा, तो यहाँ पर दोस्तों ध्रुव राठी को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके साथ ही सुरेश नखवा ने एक और अपील की है कि भाई जो ध्रुव राठी हैं उनको मेरे खिलाफ ट्विटर या यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने की कोई इजाजत नहीं दी जाए। तो दोस्तों ये तभी होगा जब वो केस जीत जाएंगे, तो आपको पता चल ही गया होगा डिफॉर्मेशन क्या होता है और सम्मन क्या होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर